बहुत सारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन सर ने क्या कलेजा किया, क्या हिम्मत किया। आज तक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, सर ने ये बोला हो। सुखदेव सर, कभी सर ने ये नहीं बोला कि मेरे इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए, कभी सर ने ये नहीं बोला कि मैं मतलब इंडिया के अंदर कहां जाना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे लीडर आने वाले वक्त के अंदर जो मेरी कंपनी पे भरोसा करके आए हैं, उनको जब तक मैं अरबपति नहीं बना लेता, जब तक उनकी जिंदगी को मैं बदल नहीं देता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं। ऐसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहले सीएमडी हैं, वाइस सीएमडी हैं, ओनली वन सीएमडी हैं, जिनका नाम है मिस्टर कमल नारायण साहू सर। पूरे हिंदुस्तान में जहां तक हमारा दायरा है, आपको अगर अच्छे इंसानों का चुनाव करना है तो दो व्यक्ति को चुन लेना, मिस्टर कमल नारायण साहू और मिस्टर देवव्रत मौर्य, जिसके लिए कि अब्बास जी भी सकता है, अब्बास मर भी सकता है। मेरी बात को ध्यान रखना, अब्बास जी भी सकता है, अब्बास मर भी सकता है। मेरी एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि आज सर रियल में जो प्यार मुझे मिला, जो सम्मान मुझे मिला, पिछले 20 सालों का जो दर्द था मेरा, जो तकलीफ थी मेरी, आज ये मान सम्मान उस तकलीफ पर भारी पड़ गई, वो प्यार तकलीफ पर भारी पड़ गई। और मैं बताना चाहूंगा, वो ताकत है वाईटीएम के अंदर, वो ताकत है हमारे इस महान कंपनी के अंदर कि अगला 2024 खत्म नहीं होगा मेरे दोस्त। 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री कराऊंगा। जो कहते थे कि खुद तो रोड पे आया और बच्चों को भी रोड पे लेकर के आएगा, वो सुन ले कार खोल करके 2024 का सूरज नहीं बीतेगा। 1 करोड़ रुपए की जमीन रजिस्ट्री कराऊंगा और करा करके मैं दिखाऊंगा उन लोगों को कि तुम कहां थे और मैं कहां था। तुम्हारी सोच में, तुम्हारी नीयत में क्या अंतर है और मेरी सोच और मेरी नीयत में क्या अंतर है। मेरे दोस्त, एक एक लाइन नोट करके जाना। अब मुझे इस बात का बेहद ख्याल है कि मैं लाइव कनेक्ट कवर किया जा रहा हूं। ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, मुझे पता है कि मेरे मेंटोर, कभी भी मैंने जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, कभी किसी का लेकर के ना देने का काम कभी नहीं किया आज तक की जिंदगी में। मेरे करीबी, मेरे प्यारे यहाँ बैठे होंगे, उनको एहसास होगा कि आज तक की जिंदगी में 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी तो हुई जिंदगी में, लेकिन तड़प एक ही थी कि मैं तब तक लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं और मेरे अपने कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, तब तक मैं थमने वाला नहीं हूं। ऐसा जज्बा लेकर के, ऐसा हौसला लेकर के। और सर ने बताया कि साहब यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे जो भौकाल वाली बातें होती है ना, वो वाईटीएम के अंदर दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, सर ने बताया कि कैश 10.5 लाख रुपए की कार अभी सर ने परचेस की है मात्र 10 महीने के अंदर। आप सोचो तो सही, आखिर कौन सा ऐसा वो रास्ता है। 2 दशक कुछ होते हैं साहब। मैंने देखा है लोगों को 2 महीने के अंदर मुरझाते हुए फूल की तरह अपने आप को फील करने लगते हैं, 2 साल के अंदर मुरझाए हुए फूल की तरह अपने आप को फील करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग बातचीत करिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर वाकई में लास्ट में आपको ताकत ना मिली, अगर आपके अंदर एक चैलेंज, एक आग ना लगी, तो नाम बदल दीजिएगा अब्बास अख्तर खान का। मेरे दोस्त, आप बातचीत करिएगा और मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। और आज रियल में ये पल, ये एमके लॉन की जो मीटिंग है, वो यादगार साबित होने वाली है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं रियल में दिल की गहराइयों से जितना भी थैंक्स बोलूं मिस्टर कमल नारायण साहू सर और मेरे ग्रेट 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 मेंटोर मिस्टर देवव्रत मौर्य सर को, वो कम है। इसलिए सर, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, साथ ही साथ मेरी प्यारी टीम जो आज इंडिया लेवल पर अलग अलग राज्यों में आज लाइव देख रही होगी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। अपने लवली टाइगर्स एंड फाइटर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। कदम से कदम मिला करके चलने वाले मेरे साथी मिस्टर नसरुद्दीन सर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा। लोग थक जाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं। पिछले 20 सालों से मेरा और सर का साथ है। ऐसे भी वक्त आए, कभी खुशी कभी गम, होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन मेरी आंखें नम हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी सुबह से मैंने बताया कितनी बार ऐसा मेरे साथ पेश आ चुका है वाकया कि दोस्तों, नसरुद्दीन सर के साथ इस 20 साल के सफर में मैंने कई बार पाया कि हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई, पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही तकलीफ होती थी कि रिजल्ट तो हमें मिल जा रहा था, कुछ ना कुछ तो हमारा काम चल जा रहा था, लेकिन ऐसा हमेशा हम फील करते थे ठगा
हुआ महसूस करते थे कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, जिनको हम मंच से परिवार बोलते हैं, उनको यूज किया जा रहा है। ऐसा मैक्सिमम लोग महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं हमने कोई निर्णय लिया, कहीं हमने कोई डिसीजन लिया तो मेरी कार कैसे दौड़ेगी रोड के ऊपर, मेरा घर कैसे मेंटेन होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि अभी लास्ट तक मेरी क्लोजिंग सुन लेना। अब वो ताकत पूरे इंडिया के अंदर एक क्रांति बन करके फैल चुकी है, जिसका नाम है वाईटीएम में क्रांति। कि जहां पर आप भागा हुआ महसूस नहीं करोगे, जहां पर आपको गिल्टी फील नहीं होगी, आप और आपकी टीम, मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। और ऐसा आज वाईटीएम प्रूफ कर चुकी है मेरे दोस्त। कई बार ऐसा मौका आया, मैं कभी इरिटेट हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने सर को डांटा भी, चीखा भी, चिल्लाया भी। आप एक मैसेज लेकर के जाना, अगर किसी को अपना भाई मानते हो, अगर किसी को अपना गुरु मानते हो, अगर किसी को अपना अपलाइन मानते हो, सिर्फ जुबान से मत अपलाइन मानना, गुरु मानना, दिल से कनेक्ट होना डियर। और दिल से कनेक्ट होने का नतीजा है इस 20 साल के सफर में दुनिया की कोई ताकत मेरा और नसरुद्दीन सर का साथ छुड़ा नहीं पाई। रहती जिंदगी हम साथ हैं और साथ रहेंगे और साथ मरेंगे मेरे दोस्तों। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि मेरे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कितना आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? मेरे दोस्त, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही होता है हमारे अरशद अहमद सर का। मैं बता दूं, इतनी कम एज के अंदर अभी सर ने जो आकर के अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, आप सोचिए तो सही कि अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए और आज ये अचीवमेंट जो मैं देख रहा था अपनी आंखों से, सच में बताऊं आप लोगों को कि आज मेरी अपनी अचीवमेंट पर ये खुशी नहीं है जितनी खुशी आज मेरे ये टाइगर फाइटर, जाबाज लीडर जो रियल में आकर के मंच से दहाड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आज मैं मिलेनियर बन चुका हूं। सर 2 दशक से ये आंखें तरस गई थी। मतलब मैं बता दूं, मैं तड़पता था कि आखिर मुझे तो लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ जाते हैं, लेकिन मेरे जो साथी हैं, उनके जो घर की स्थिति है, उनके आंखों में जो सपने हैं, उनका जो इमोशन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ वाईटीएम ने प्रूव किया, आपने देखा अपनी आंखों से कि अरशद अहमद सर मात्र 21-22 साल की एज के अंदर, अगर मात्र 15 महीने के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, तो आप सोच करके देखिए। मैं अपने पुराने साथियों को छोड़ करके नए लोगों से, हमारे मेहमान से ये पूछना चाहूंगा, आखिर कौन सा वो रास्ता है, आखिर कौन सा वो तरीका है आज अपने देश के अंदर कि जिस रास्ते को अपना करके आज मात्र 15 महीने के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट बर्डन, विदाउट किसी तरीके का तकलीफ आज मिलेनियर बना जा सकता है। ये अगर पूरे इंडिया लेवल पर कहीं प्रूफ हो रहा है तो सिर्फ वाईटीएम में क्रांति के अंदर प्रूफ हो रहा है मेरे दोस्त। इसलिए जोरदार क्लैपिंग मैं चाहूंगा अपनी महान कंपनी के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे पूरे परिवार के अंदर, पूरी टीम के अंदर, सबका नाम लेना तो सॉरी प्लीज पॉसिबल नहीं है, वक्त कम है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को, हमारे मेंटोर को, हमारे ग्रेट अपलाइन को भी सुनना है। और चूंकि ठंड का मौसम है, अब तो क्योंकि डायमंडशिप मिल ही चुकी है तो हम लोग प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जिंदगी के अंदर एक बात आज लेकर के जाइएगा इस हॉल से, अच्छे दोस्त को भी चुनना, अच्छे दोस्त का चुनाव करना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आपकी कठिन स्थिति होती है, कठिन घड़ी होती है, दुनिया साथ दे या ना दे, परिवार वाले साथ दे या ना दे, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होता है। और मैं ऐसे दोस्त फैजान सरवर साहब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा और एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, क्योंकि ऐसे भी वक्त मैंने देखे जब मेरी हालात, मेरी जिंदगी काफी टफ थी, काफी चैलेंजिंग थी, तो उस एक अच्छे दोस्त ने मेरा कदम से कदम मिला करके साथ दिया। दोस्तों, साथ ही साथ मैं यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 20 साल हो गए, बहुत ही ताकत लगाया, बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं एक आगे स्टेप जाता था तो एक स्टेप पीछे चला आना पड़ता था। लेकिन इतना उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी मैंने अपने आप को नहीं दिया। आप एक मैसेज लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ कि आज अभी सचिन सर हमारे आए थे और सर ने बताया कि साहब यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे जो भौकाल वाली बातें होती है ना, वो वाईटीएम के अंदर दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, सर ने बताया कि कैश 10.5 लाख रुपए की कार अभी सर ने परचेस की है मात्र 10 महीने के अंदर। आप सोचो तो सही, आखिर कौन सा ऐसा वो रास्ता है
तो दोस्तों साथ ही साथ कनेक्ट करना चाहूंगा कि मात्र 15 महीने के अंदर डायमंड बना था और आज मैं बोल दूं आपको कि मेरी खुद की जो 8 लाख रुपए की चमचमाती हुई कार बाहर खड़ी है। आप जाके बात करना मार्केट में, आप सवाल पूछना लोगों से। लोगों की बहुत सारी गाड़ियां तो आती हैं, लेकिन बैंक में जो हर महीने की ईएमआई जाती है, कलेजा धक 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 लोगों का हर महीने करता है। मैं लोगों के साथ रहा हूं, लेकिन बड़े प्राउड के साथ ये बताना चाहूंगा कि आज वो 8 लाख रुपए से ऊपर की जो कार बाहर खड़ी है वो टोटली कैश गाड़ी हो चुकी है और मैं पूरा फुल पेमेंट कर चुका हूं उस गाड़ी का। मेरे दोस्त, लोगों का 5 साल लोग इंतजार करते हैं मुनीफ सर, रामसिंह सर, लोग 7 साल इंतजार करते हैं कि सर साल जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ही ईएमआई जाएगी। दोस्तों बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरी प्यारी टीम के अंदर, जैसा कि थोड़ा सा मैं कनेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को, नसीर अहमद सर हैं जो कि बिल्कुल एक जाबाज फाइटर हैं। उसके साथ साथ मैं बता देना चाहूंगा नागेंद्र चतुर्वेदी सर हैं, अजहर सर हैं और वेस्ट बंगाल टाइगर फाइटर सुहेल सर हैं, फुलमती मैम हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 2 चेहरे ऐसे हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं और जब उनका नाम आए तो एक जबरदस्त क्लैपिंग आप लोग जरूर दीजिएगा। मिस्टर आफ्ताब अहमद सर और सैफुद्दीन अहमद सर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आफ्ताब अहमद सर और सैफुद्दीन अहमद सर के बारे में पता होगा। सर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, एक सेटल्ड लाइफ होते हुए, फिर भी कितने ईमानदारी से, कितने डेडिकेशन के साथ, कितने पैशन के साथ आज वो सिर्फ वाईटीएम को करते नहीं है, वाईटीएम को जीते हैं। यही कंडीशन हमारे सीएनएफ ओनर मिस्टर सैफुद्दीन सर का मैंने देखा। दोस्तों मैं माजरत चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम से कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे अजहर महमूद सर जो कि पहली कंपनी वाईटीएम, नेटवर्किंग का यंत्र नहीं आता था उनको, और आज मैं बता दूं आप लोगों को वाईटीएम के अंदर अपकमिंग यूथ आइकॉन के नाम से उनको जाना जा रहा है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक नेताजी आते हैं, स्पीच देते हैं, पब्लिक सुनती है, ताली बजाती है। यस और नो? कनेक्ट होइएगा बात से मेरी, अगर सही है तो जवाब दीजिएगा। नेताजी आते हैं, स्पीच देते हैं, पब्लिक सुनती है, ताली बजाती है। सेम ऐसे ही अभिनेता जी आते हैं, कोई एक्टर आते हैं, वो अपना एक्टिंग करके लोगों को खुश करते हैं, लोग मजे लेते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन कभी कोई बातचीत का मौका नहीं देता है। वाहिद पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर एक मंच वाले को ये याद दिलाती है कि एक दिन वो भी आप ही के भीड़ में बैठा था। अगर कुछ मेरे गरीब भाई इस हॉल के अंदर बैठे होंगे जो अपने आप को गरीब परिवार से समझते होंगे, तो मैं आप लोगों को ये पैगाम दे रहा हूं कि एक वक्त था मेरे साथ भी कि जब मैं भी आपकी तरह आपके बीच में बैठता था, लेकिन एक फर्क था आप लोगों में और मुझ में। जैसे आप बैठ करके शांति से एकदम सन्नाटे में चीजों को सुन रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ अलग था कि मैं बिल्कुल सन्नाटे में नहीं रहता था, मैं उछला करता था, मैं बिल्कुल एक अलग एनर्जी मेरे अंदर हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि गरीबी को इतने करीब से देखा था मेरे दोस्त कि बात लंबी ना हो जाए इसलिए उस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा। गरीबी इतनी करीब से देखा था कि अगर मेरे दोस्त लोग 10 रुपए का समोसा और नाश्ता भी करते थे ना, तो मुझे इसीलिए इंटर कॉलेज के अंदर गोरखपुर में तड़पना पड़ता था कि काश मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा होता। लेकिन ये लाइन याद आ गई, आज बड़ा प्राउड होता है। गलत गलत होता है, सही सही होता है। हेलो, गलत करने वाले गलत लोग जाने आज मैं क्या करता हूं, ये मुझे फील है, और यही वजह है कि डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने ऐलानिया ये बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त आज मेरे दो प्यारे, मतलब मेरे लिए तो प्यारे हैं, मोती है, हीरा है, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ खड़े थे। और मैं बोलता हूं कि गरीबी को जो मैंने देखी है ना, अब गरीबी को इतनी लात मारूंगा, इतनी लात मारूंगा कि इंशाअल्लाह आने वाले 7 पुश्त तक अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने, मालिक ने सलामत रखा तो गरीबी दूर भागेगी, दूर भागेगी, दूर भागेगी। लेकिन कभी भी मैंने मेरे परिवार को ब्लेम नहीं किया, कभी मैंने मेरे अम्मी अब्बू को, भैया को कोसा नहीं। आज बड़े भैया इमाम साहब आए हुए थे, नमाज के वक्त निकल गए। मैं बता दूं आप लोगों को कि बड़े भैया और हमारे और भी भैया लोग सर घर पर थे, पिताजी आज नहीं है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन आज हमारे बड़े भैया लोगों को मैं ये फील नहीं होने देता हूं कि आज मेरे वालिद हैं कि नहीं, मैं उनको अपने वालिद की तरह समझता हूं। मेरी ये फीलिंग रहती है
साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि ये सारी चीजें जो मैंने फेस किया, जो मैंने फील किया, ये जो मेरा संघर्ष रहा, ये जो मेरा दौर रहा 20 सालों का, आप अब देखना ये है कि 2 महीने में टूटते हो, कि 2 साल में टूटते हो, कि 5 साल में टूटते हो। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वाईटीएम में क्रांति है साहब, वाईटीएम में क्रांति है और आप वाईटीएम में क्रांति के हिस्सा हो। मैं बता दूं, अगर रियल में आप भी अपने परिवार से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत से याद आ गया, बिटिया बोलती है कि अब्बू ये कार छोटी लगती है। मैंने बोला बेटा 2024 का सूरज डूबेगा नहीं, सनरूफ वाली कार तेरे लिए लेकर के आऊंगा, सनरूफ वाली कार तेरे लिए लेकर के आऊंगा। दोस्तों आपके भी बच्चे बोल सकते हैं, अगर नहीं बोले हैं तो आप खुश मत होइए, वो बोल सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। अगर रियल में ईश्वर अल्लाह मालिक ने आपको हलाल जायज तरीके से, ईमानदारी से काम करके, मेहनत से अगर इनकम का जरिया और रास्ता दिया है, तो बिल्कुल आप अच्छा पहन सकते हो, आप अच्छा खा सकते हो, आज आप अच्छी सवारी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे दोस्त, ये सब मौका हमें वाईटीएम के थ्रू मिल रहा है, तो क्या आप लेना चाहते हैं? मेरे दोस्त, मैं बताता चलूं आप लोगों को कि जब इस संघर्ष के दौर में मेरा कारखाना बंद हुआ, 22 कारीगरों का मेरा कारखाना था मुंबई के अंदर। जब कारखाना बंद हुआ तो मेरे ही अपने लोग सर बोलते थे कि आज तो इसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपनी बिटिया को आधा लीटर दूध भी पिला सके। ऐसी बातें आपके साथ भी घटना ईश्वर अल्लाह मालिक ना करे कि कभी घटे, लेकिन घट भी सकती हैं। या सुनो, ये घटनाएं मेरे साथ घटी है कि मेरी बिटिया के लिए कभी भी मैंने जिंदगी में हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, कभी किसी का लेकर के ना देने का काम कभी नहीं किया आज तक की जिंदगी में। मेरे करीबी, मेरे प्यारे यहाँ बैठे होंगे, उनको एहसास होगा कि आज तक की जिंदगी में 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी तो हुई जिंदगी में, लेकिन तड़प एक ही थी कि मैं तब तक लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं और मेरे अपने कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, तब तक मैं थमने वाला नहीं हूं। ऐसा जज्बा लेकर के, ऐसा हौसला लेकर के मैं चलता था। मेरे दोस्त, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो लोग ताने देते थे ना, मैं बता दूं उन लोगों को कि आज जमीन भी ले चुका हूं, कार भी ले चुका हूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से नोट कर लीजिए अपने मेंटोर, अपने ग्रेट अपलाइन को मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, मिस्टर देवव्रत मौर्य सर को, कि सर मैं बताना चाहूंगा पूरी दुनिया को इस सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वही अब्बास अख्तर खान है जो पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दर्द को झेला है, लेकिन आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जो लोग कहते थे कि आधा लीटर दूध खरीदने की ताकत नहीं है इसके पास, हाँ नहीं थी मेरे पास ताकत, क्योंकि मुझे लोगों से झूठ बोल के पैसे लेने की आदत कभी नहीं थी, मुझे लोगों को चीट करने की आदत कभी नहीं थी, और यही कारण था कि लोग ताने मारते थे, तकलीफें होती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी वक्त आए, मेरे बच्चे बैठे हैं, वाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती थी, क्यों ना डिस्टर्ब हो, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए के महत्व को मेरे बच्चों के सामने मेरे परिवार ने झेला है। और मैं बताना चाहूंगा, वो ताकत है वाईटीएम के अंदर, वो ताकत है हमारे इस महान कंपनी के अंदर कि अगला 2024 खत्म नहीं होगा मेरे दोस्त। 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री कराऊंगा। जो कहते थे कि खुद तो रोड पे आया और बच्चों को भी रोड पे लेकर के आएगा, वो सुन ले कार खोल करके 2024 का सूरज नहीं बीतेगा। 1 करोड़ रुपए की जमीन रजिस्ट्री कराऊंगा और करा करके मैं दिखाऊंगा उन लोगों को कि तुम कहां थे और मैं कहां था, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी नियत में क्या अंतर है और मेरी सोच और मेरी नियत में क्या अंतर है। मेरे दोस्त, एक एक लाइन नोट करके जाना। अब मुझे इस बात का बेहद ख्याल है कि मैं लाइव कनेक्ट कवर किया जा रहा हूं, ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, मुझे पता है कि मेरे मेंटोर मेरे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं बोलता हूं पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं अब्बास अख्तर खान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, आप कंपनी पहले मत चुनना। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हो ना डियर, तो आप दुनिया में कहीं से भी हो, हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, आप अच्छे लोगों का चुनाव करना। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां तक हमारा दायरा है, आपको अगर अच्छे इंसानों का चुनाव करना है तो 2 व्यक्ति को चुन लेना, मिस्टर कमल नारायण साहू और मिस्टर देवव्रत मौर्य, जिसके लिए कि अब्बास जी भी सकता है, अब्बास मर भी सकता है। मेरी बात को ध्यान रखना, अब्बास जी भी सकता है, अब्बास मर भी सकता है। मेरी एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि आज सर रियल में जो प्यार मुझे मिला, जो सम्मान मुझे मिला, पिछले 20 सालों का जो दर्द था मेरा, जो तकलीफ थी मेरी, आज ये मान सम्मान
भारी पड़ गई, वो प्यार तकलीफ पर भारी पड़ गई। सर मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आज मेरा लेवल डेशर डायमंड का है, लेकिन आज इस महान कंपनी के अंदर अगर इस लेवल पर मैं हूं, यहां तक अगर कोई मुझे लेकर के आया तो आप जानना चाहोगे वो कौन है? मेरे दोस्त, वो और कोई नहीं, वो वही शख्स नहीं शख्सियत जो आज मेरे दिल में बन चुके हैं। वो नाम के इस वक्त मोहताज नहीं है, चाहे गोरखपुर के अंदर चाहे गोरखपुर से बाहर। मैं बता दूं आप लोगों को, योग्यता अपनी जगह ले ही लेती है। मेरे दोस्त, अगर मेरे अंदर या मेरे अपने जो साथ के लोग थे, हम लोगों के अंदर रियल में वो योग्यता होती तो हम लोग जगह जगह ठोकर खा रहे थे, लेकिन हम सही चुनाव नहीं कर पा रहे थे। और वो सही चुनाव करने में जो हमारे पूरे टीम, हमारे प्यारे परिवार के चहेते मिस्टर नूर मोहम्मद सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। और मैं चाहूंगा सर प्लीज आप जहां कहीं भी हो मेरे पास आओ यार, हम साबित कर देंगे, करके दुनिया को दिखा देंगे कि रियल में जो आज तक हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे लोगों के साथ छल हुआ, हमारे लोगों के साथ जो आज लोगों ने इतना इमोशनली अत्याचार किया, अब उस अत्याचार को हम खत्म करके दिखाएंगे, हम खत्म करके दिखाएंगे, हम खत्म करके दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, सर ये मेरा जज्बात नहीं है, ये सिर्फ मेरा मतलब इमोशन नहीं है, ये मेरी एक एक लाइन दिल से निकल रही है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी बोलता हूं। मेरे दोस्त, अच्छे लोगों के चुनाव के बारे में मैंने क्यों बोला? क्योंकि पिछले 20 सालों के कैरियर में मैंने देखा मार्केट के अंदर नंबर वन में सब लगा हुआ है। मेरा जो फार्म हाउस है कितना बड़ा हो जाए, मेरी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी बड़ी हो जाए, मेरा हेड ऑफिस कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं पूरे दुनिया के अंदर साहब, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा। अगर किसी ने कलेजा किसी के पास मैंने देखा, क्या पूरे दुनिया ने अगर किसी के पास देखा तो वो कलेजा, वो नेक नियत, वो ईमानदारी अगर किसी के पास है तो मिस्टर कमल नारायण साहू सर के पास है। लव यू सर, लव यू। सच में बता रहा हूं कि आज लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन सर ने क्या कलेजा किया, क्या हिम्मत किया। आज तक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, सर ने ये बोला हो। सुखदेव सर, कभी सर ने ये नहीं बोला कि मेरे इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए, कभी सर ने ये नहीं बोला कि मैं मतलब इंडिया के अंदर कहां जाना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे लीडर आने वाले वक्त के अंदर जो मेरी कंपनी पे भरोसा करके आए हैं, उनको जब तक मैं अरबपति नहीं बना लेता, जब तक उनकी जिंदगी को मैं बदल नहीं देता, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं। ऐसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहले सीएमडी हैं, वाइस सीएमडी हैं, ओनली वन सीएमडी हैं, जिनका नाम है मिस्टर कमल नारायण साहू सर। दोस्तों, मेरे पास बातें तो इतनी है कि अगर करता रहूं सच बताऊंगा, रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ चंद बातें बोल के बात खत्म करूंगा। यार, हमारे आफ्ताब सर माजरा चाहूंगा, कोशिश कर रहा हूं कुछ शायरी याद हो, साला याद ही नहीं होता। वजह क्या है, 20 साल से यार इतना टूट चुका हूं ना, कसम से बता रहा हूं। मतलब हमारे इस कमी को हमारे सब पूरा कर देते हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। सर मैं बताना चाहूंगा कि वो भी दिन आएंगे जब हम साथ होंगे, 4 घंटे भी, 8 घंटे भी, और 2 दिन 3 दिन भी, और मिलकर के। क्यों? क्योंकि वाईटीएम एक परिवार है साहब, यहाँ सिर्फ मंच से नहीं कहा जाता है। मैंने क्यों ये बात बोली आपसे, इतना जज्बा, इतना जिक्र आया कहां से? आप कितना तौलते हो नहीं तौलते हो ये आपको पता है। मैं तौलता हूं मेरे मुनीब सर को, मैं तौलता हूं राम आशीष सर को, मैं तौलता हूं अपने हमारे यंगेस्ट शिवशंकर निषाद सर को। हीरो यार हीरो, साला जाके देखो अपने मार्केट के अंदर, जाके देखो अपने इलाके के अंदर, क्या 25 साल के अंदर लोगों की क्या स्थिति होती है। लोग अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, लोगों को मतलब उल्टे सीधे कामों में उलझाते हैं, लेकिन आज शिवशंकर निषाद सर ने पूरा का पूरा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि वाईटीएम जैसी महान कंपनी के अंदर अभी सर को 28 साल भी नहीं हुए और सर ने यहां से कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्यों ना मैं सोचूं, क्यों ना अपने आप को एनर्जेटिक बनाऊं। मैंने देखा हमारे सचिन सर के अचीवमेंट को, सुना आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना? हमारे यहाँ पे इसरार खान सर अभी बैठे हुए थे, हमारे जितने भी सीनियर पाठक सर हैं, हमारे अभिषेक पाठक सर हैं यहाँ पर हमारे,
यहाँ इतने सारे सीनियर लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, सर प्लीज माफ करिएगा अगर मैं नाम जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं नहीं ले पाया, तो सर दिल के जज्बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो प्लानिंग है हमारे सीएमडी साहब की, जो प्लानिंग है, हम सभी लोग खुशनसीब हैं कि हम टीम देवव्रत मौर्य के हिस्सा हैं। एक बार दिल की गहराइयों से टीम देवव्रत मौर्य के लिए जोरदार, शानदार, जबरदस्त वाली ताली चाहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि सर आज जो प्यार आपने दिया ना, जिंदगी में मैं उसको चुका नहीं पाऊंगा। सर आज जो सर ने रियल में मुझे एहसास दिलाया ना, वो एहसास, वो प्यार की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप भी इस तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं यार, यहाँ पे जितने हमारे साथी थे मैं तो विजुलाइज नहीं करा पाऊंगा, लेकिन हमारे जितने भी फाइटर मेरे घर तक पहुंचे थे, कसम से आज वो जितने भी पुराने 20 साल वाले लोग थे, मेरी निगाह में तो पापी हैं भैया, क्योंकि बहुत पाप किया उन लोगों ने मेरे ऊपर, कसम से मैं बता रहा हूं। लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब नहीं दिया, और आज भी पूरे इलाके में खामोशी का वो आलम था। लेकिन सुबह 9 बजे के बाद जो जवाब मिलना चालू हुआ है ना, जो जवाब मिलना चालू हुआ है ना, वो यादगार पल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो रहा है। जो धूम हमारे टीम देवव्रत मौर्य सर ने मचा के रखा है, एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा टीम देवव्रत मौर्य सर के लिए। दोस्तों अभी तो ये आगाज है, बिल्कुल अभी ये शुरुआत है, ये मौका, कसम से मैं बताऊं कि सर ने बहुत स्ट्रगल किया है, कि हमारे सर लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आप एक बार घर पे जाके सोचना कि जिसको बुढ़ा सर बोलते हैं ना, वो कोई और नहीं है, यही रामसिंह प्रसाद सर है। 65 साल की एज में वाईटीएम को अपना करके, जिस एज में लोगों को रिटायर्ड बोला जाता है, जिस एज में लोग घर के बाहर बैठ करके मेहमानों को देखा करते हैं, उनकी खातिरदारी किया करते हैं, उस एज में वाईटीएम को स्टार्ट करने के बाद आज लगभग 2 करोड़ की आमदनी और 50 लाख के करीब की गाड़ी बाहर सर की खड़ी है, उस कार से सर ड्राइव करते हैं। दोस्तों सर ने एक बात बोला, परमार के तौर पे लास्ट में बोल के बात खत्म करूंगा। हमारे डॉक्टर रोहित प्रजापति सर कहाँ हैं? सर प्लीज धन्य है, आप खड़े हो जाइए, देख लीजिए इस चेहरे को, आप लोग देख लीजिए, यही वो डॉक्टर रोहित प्रजापति हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र। इनको देखा तो मुझे वाकई में इतनी ताकत मिली, क्योंकि इन्होंने सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए प्लीज। सर ये परमार है, क्या सब 20 साल पहले आप सोच सकते हो कि सब अब्बास अख्तर खान की एज क्या रही होगी? अब देख लो मुझे, सर प्लीज बैठ जाए। सर अब मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, क्या से 20 साल पहले मौका तो मिला था मुझे, मौका मिला था मुझे, और इसी नायाबी इंडस्ट्री का कनेक्ट क्यों रहा, टिका क्यों रहा, कभी डिमोटिवेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं जानता था कि मैं इतने गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं